बहुत ही सम्मानित और हमारे जिनके साथ मुझे 5 साल विधानसभा में काम करने का और सीखने का मौका मिला, ऐसे हमारे बड़े भाई रघुनाथ सिंह चौहान जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बिट्टू कर्नाटक जी, अरविंद सिंह बिष्ट जी, गिरीश कोलिया जी जो हमारे चेयरमैन हैं दुक्सम के, कैलाश गुरुरानी जी, राजेंद्र बिष्ट जी, जगत तिवारी जी और हम सब के अज्जू भैया अजय वर्मा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। समस्त प्रेस के बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये दूसरी बार आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ और बहुत आज आपके सामने मैंने अपना हमारे सरकार का संकल्प पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखिए, ये विकसित अल्मोड़ा के लिए एक हमारा विजन है। विकसित अल्मोड़ा नगर निगम के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो सीवर लाइन हो, जो हमारा एक अल्मोड़ा जो है, जैसे कि अभी रमेश बहुगुणा जी ने बताया कि हमारा गेटवे है, ये हमारा सबसे हेरिटेज टाउन में कुआओं में आता है अल्मोड़ा। और जिस तरीके से दुर्दशा पिछले 20-25 साल में हुई है, कहीं ना कहीं इसको सुधारने का वक्त अब है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब संकल्प लिया है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा भी है, संकल्प से सिद्धि तक। और जैसा कि आपने ये संकल्प पत्र में विश्वास है कि अपने पत्रकार बंधुओं ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं अल्मोड़ा नगर निगम की, चाहे वो कर्मचारियों का, हमारे दैनिक वेतन भत्तों जो है, जो कर्मचारी हैं, जो हमारे होने वाले उनको कैसे हम रेगुलराइज करके कोशिश करेंगे, कैसे हम सीवर लाइन्स को कवर करेंगे, कैसे हम अपने इलेक्ट्रिफिकेशन को ठीक करेंगे, जो अंडरग्राउंड करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पोल्स हैं, जो लाइन्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं, कैसे महिला सुरक्षा के लिए नगर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा, कैसे हमारे पौराणिक मेले जो हैं उनको और भव्य बनाया जाएगा, कैसे हमारे जो हमारे सबसे बड़ी समस्या जो पिछली बार प्रेस वार्ता में जो बंदर और हमारे जंगली जो गाय निराश्रित पशु से जो यहाँ के अल्मोड़ा के हमारे नगर निगम के देखते जनता वो समस्या उसको कैसे दूर किया जाएगा। और हमारे किस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपने जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसको और कैसे अच्छा बना के जो हमारे साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज उसको कैसे बेटर किया जाएगा। और जो हमारे पेशेंट्स के साथ लोग आते हैं जिनको बहुत समस्या होती है, उनके लिए भवन निर्माण किया जाएगा। अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने बात रखी है कि 40 मेंबर और एक चेयरमैन जहाँ बैठेंगे वो शायद बैठने की जगह भी नगर निगम में नहीं है। तो वो व्यवस्था ज़रूर ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पूर्व चेयरमैनों ने काम किया है, किस तरीके से उन्होंने अल्मोड़ा को जो है प्राथमिकता नहीं दी और खुद के विकास को प्राथमिकता दी। अभी रमेश बहुगुणा जी ने एक बात कही कि हमेशा उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने हमारी मदद नहीं करी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब बहुत बार ऐसी भी स्थितियां रही हैं जब चेयरमैन भी इनके थे और सरकार भी इनकी थी। तो ये कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगाना भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप अपनी ड्यूटी से और अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबसे हमारी कुछ प्रमुख चीज़ें और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे नगर निगम में हाईटेक शौचालय का निर्माण हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए होना चाहिए। युवाओं के लिए इसमें एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक ई-लाइब्रेरी का प्रस्ताव अपने संकल्प पत्र में रखा है कि हम युवाओं को ई-लाइब्रेरी के माध्यम से एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ जो युवा जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए भी स्वर्गीय श्रीमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम जो है उसमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए 400 मीटर का रनिंग ट्रैक की हमने इसमें बात करी है। तो ये जो हमारा संकल्प पत्र है ये लगभग हमारे एजुकेशन को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी वुमेन सेफ्टी को, हमारे स्पोर्ट्स को, हमारे एजुकेशन को, हमारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ को, ये सबको कहीं ना कहीं कवर करता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 23 तारीख को जब अल्मोड़ा नगर निगम की देवतुल्य जनता वोट करने जाएगी तो इस बार वो वोट अल्मोड़ा के मूलभूत सुविधाओं के लिए, अल्मोड़ा के विकास के लिए और कहीं ना कहीं एक बहुत स्वच्छ छवि और एक ऐसे व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको कहा, मैं पिछली बार भी अल्मोड़ा में 2-3 मीटिंग्स करी थी और जब मैं पब्लिक के बीच में गया तो लोग इनको अजय वर्मा नहीं अज्जू भैया कह के बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि इन्होंने जो रिश्ते कायम किए हैं पिछले कई सालों में लोगों के बीच में रह के, उनके सुख दुख में रह के, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है 23 तारीख को अल्मोड़ा की देवतुल्य जनता वोट करेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगी और एक मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी, इससे अच्छा मौका अल्मोड़ा की जनता के पास नहीं है कि आपका चेयरमैन, आपके सभासद और अगर आपकी सरकार
तीनों जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको हम कहेंगे, अगर ये बनती है तो जो अल्मोड़ा की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। पार्किंग की, जैसे अजय भाई ने बोला, एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है। जैम से अल्मोड़ा शहर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम उठाए हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि पार्किंग की जो है हमारी व्यवस्था जो है लगभग बनने के कगार पर है। वरिष्ठ नागरिकों के चलने के लिए पैदल मार्ग बनाना चाहिए, जो हमारे फुटपाथ हैं वो होना चाहिए, जो अगेन सेफ्टी के अंदर आता है, क्योंकि जो अगर हमारे वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग लोग अगर सड़कों पर रहेंगे तो एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा स्कोप रहती है। उसी के साथ साथ सीसीटीवी के बारे में मैंने आपको बताया कि वुमेन सेफ्टी हमारी एक प्राथमिकता है इस सरकार में, और कहीं ना कहीं क्राइम को रोकने के लिए हमारे शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस करना ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पर नगर निगम में 19 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे नागरिकों की सुविधा हेतु नगर निगम भवन निर्माण कराया जाएगा। वो हमारा 19 नंबर में ऑलरेडी संकल्प पत्र में हमने इंक्लूड किया है। विद्युत लाइनों को, जैसे मैंने